Hello everyone, I welcome you all to another video of Work Smart UPSC. So आज की वीडियो का टाइटल है Why Men are taller than women. So आपने कभी ना कभी सोचा होगा, चाहे आप मैन है या वुमेन, that you must have thought कभी ना कभी कि men are taller than women. But ये जो आपने सोचा है इसके पीछे अभी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं कि यस इट इज ट्रू दैट men are टॉलर देन वुमेन। सो हम ये देखेंगे, अभी कुछ न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। दिस इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑनलाइन भी काफी साइंस से रिलेटेड पोर्टल्स ने इस न्यूज को कवर किया है। सो हम आज इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रीजंस हैं कि मेन आर टॉलर देन वुमेन। और एक दो चीजें मैं आपको और भी बताता हूँ, सिर्फ ह्यूमंस में ही ऐसा नहीं है कि कोई एक मैन या वुमेन में से, मेल या फीमेल में से किसी का साइज ज्यादा है। इफ वी टेक इनटू अकाउंट एलिफेंट्स, सो फीमेल एलिफेंट्स टेंड टू बी लार्जर देन मेल एलिफेंट्स। सो अगर हम की फाइंडिंग्स की बात करें जो इसमें बताया गया है कि men on an average are 5 inches taller than women. So अगर हम देखें, अगर एवरेज वुमेन की हाइट 5.1 इंचेस है, सो एवरेज जीन है जो मेन रीजन है हाइट डिफरेंस होने का मेल और फीमेल के बीच, दैट इज सॉक्स जीन। सो हम इसके बारे में काफी डिटेल में जानेंगे और आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या रीजन है दैट मेन आर टॉलर देन वुमेन। सो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हम सॉक्स जीन के बारे में जानेंगे। देखिए, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, आप पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। सो यहाँ पे सॉक्स जीन है। देखिए, दिस जीन इज प्रेजेंट इन बोथ दिस राइट हियर, लुक एट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दोनों में ये होता है। मैं थोड़ा आपको इसमें एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो इसको डीएनए स्ट्रक्चर को देखा होगा। सो एज यू ऑल नो दैट आवर डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए। बट जब हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं, सो ये हमारे जीन्स को स्ट्रेच करके वी कैन हैव अ लुक एट क्रोमोसोम। सो हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, एक्स की फॉर्म में ही दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। यू शुड नो अबाउट इट। एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम, देखिए ये वाई की फॉर्म में दिखता है। सो दीज टू आर द क्रोमोसोम्स व्हेन वी स्ट्रेच आवर जेनेटिक मटेरियल, सो वी फाइंड दीज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। सो यहाँ पर जैसे कि इस स्टडी में भी बताया गया है कि ये जो सॉक्स जीन है, दिस इज लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है। और आप जानते हैं कि फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एंड मेल जो होते हैं उनके पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट आप सभी को ही पता होगा। बट यहाँ पर एक चीज है कि ये सॉक्स जो है ये दोनों में पाया जाता है, बट देयर इज प्रॉब्लम विद फीमेल सॉक्स जीन्स, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस पे रहते हैं। सो जो सॉक्स जीन है उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है मेनली, देखिए सॉक्स जीन ये इट इन्फ्लुएंसेस बोन ग्रोथ एंड स्टेचर ऑफ अ पर्सन। तो देखिए, ये जो हमारा सॉक्स जीन है इसको दोनों क्रोमोसोम में एक्टिव होना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों क्रोमोसोम में इसको एक्टिव होना पड़ेगा अगर आपको हाइट पोटेंशियल को बढ़ाना है। अब आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम है क्या। देखिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया ये। और एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू शुड नो दैट व्हाट इज डीएनए, what is genetic material, what is RNA, what is mRNA. So these static concepts should be very clear to you, but we cannot discuss these things here. So let's move ahead. So ये यहाँ पर भी एक और स्टडी पब्लिश हुई है जिसने कि बताया है कि इट इन्वॉल्व्स अ जीन कॉल्ड सॉक्स। तो दिस, ये नाम भी आपको अब याद हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस माइट come into exam that SOX gene somewhere in news, sometimes in news, what is it related to? So or they may not add gene word to it, so आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। So let's move ahead। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हम फाइंडिंग्स में अभी जाने वाले हैं। So देखिए, सबसे पहले तो जो भी रिसर्च होती है, जो भी स्टडी होती है, दैट हैज अ सैंपल साइज। सो इसका सैंपल साइज जो है वो काफी बड़ा है। इट इज ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल।
जिनके हमने सैंपल्स लिए थे, एंड दीज पीपल बिलोंग टू यूके, यूएस एंड फिनलैंड. सो मोस्टली दीज आर यूरोपियन कंट्रीज एंड दिस इज स्कैंडिनेवियन कंट्री. सो इसमें जो इन एक आई एम सॉरी सो इन 1 मिलियन पीपल के बाद जो स्टडी करके उन्हें पता लगा कि देयर वर ऑलमोस्ट 1200 पीपल जिनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम था या फिर एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम था. तो उस उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पीपल विद एक्स्ट्रा वाई वर जनरली टॉलर देन दोज विद an extra I'm sorry, right here, look, with an extra x. So इससे ये पता चल चुका है कि अब आपको समझ आ जाएगा. अगर एक्स्ट्रा y था, so that is creating a height difference. So XY किसके पास होता है? If you remember, XY is in males. That's why males are generally more taller. ये उन्हें पता कैसे लगा? देखिए, जो हमारा सॉक्स जीन है, इसकी लोकेशन जो है, इट इज ऑन द टिप ऑफ एक्स एंड वाई. बट अगर हम फीमेल्स में देखें, दिस इज द रीजन. ये मैंने आपको यहाँ पे रीजन बताया है कि एक्स वाई में जो जिनके पास वाई है वो लंबे हो रहे हैं, वो पीपल दे डोंट नो. जब उनके पास जेनेटिक मटेरियल जाता है, उसमें ये पता नहीं होता कि ये मेल का है या फीमेल का है, जब तक एक्स वाई उनको नहीं दिखता उसमें. जब तक उनको एक्स एक्स नहीं दिखता, तब तक दे कैन नॉट फाइंड आउट कि इट बिलोंग्स टू मेल और फीमेल. बट यहाँ पर देखिए, अब इसका रीजन मैं आपको बता रहा था. देखिए, फीमेल्स में वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम जो है, दैट इज मोस्टली इनएक्टिवेटेड, और इस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लायोनाइजेशन. तो ये प्रोसेस भी आपको अपने जो स्टैटिक नोट्स हैं वहां पे इसको आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है दैट इज मोस्टली इनएक्टिवेटेड. और इसके पीछे आप रीजन नहीं पूछ सकते कि इसका रीजन क्या है, बिकॉज सम थिंग्स कैन आर, जैसे आप मतलब अगर आप पूछेंगे कि दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप ऐसे समझ लीजिए, बिकॉज देयर इज नो रीजन फॉर इट अभी तक साइंस में. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. सो इट अगर उनका एक एक्स क्रोमोस, देखिए एक्स और वाई दोनों की टिप पे होगा. अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं, जो एक्स और वाई है उन दोनों की टिप में आपको ये जीन मिलेगा, सॉक्स जीन मिलेगा. बट अगर उनमें से आधा इज इनएक्टिवेटेड, सो डेफिनेटली सॉक्स जो जीन है दैट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव इनफ. सो दैट इज द रीजन. ओके, so that affects the SOX activity. That's why the SOX gene on both X and Y in males remains active. इसीलिए इस SOX gene की वजह से men are taller than women. This is the reason. Okay, so I hope कि आपको ये समझ आ चुका होगा. अगर आपको नहीं आया हो, then you can just back the video a few minutes और आप फिर से ये सुनिए, and आपको definitely ये चीज समझ आ जाएगी. And notes तो यहाँ पर हैं ही, you can just read out of this. Okay, so conclusion ये निकला है कि देखिए, फीमेल्स के पास जो होता है, दे हैव वन एक्टिव सॉक्स जीन ड्यू टू एक्स इनएक्टिवेशन. जो हमने ये यहाँ पर प्रोसेस आपको बताई है, लायोनाइजेशन, इसकी वजह से उनका जो डबल एक्स होता है वुमन में, उनमें से जो एक एक्स है दैट इज मोस्टली इनएक्टिवेटेड. और इस इनएक्टिवेशन की वजह से ही ये सॉक्स जीन है उनका, दैट इज suppressed. Okay, so let's move ahead, just give me a second. Okay, and males have X and Y, so दोनों X and Y chromosomes की tips पे there are SOX chromosomes, and these both are active and they help in regrowth of their height. So this is the main reason, and this genetic mechanism explains around 20 to 50 average height difference. ये तो आपको पता ही है और बता भी दिया गया है. Other factors हो सकते हैं, these are not genetic factors. Okay, these two are not, but other genes also play a significant role. But SOX gene जो हम आपके साथ डिस्कस किया है, it is very important for you. You should know the name, and the second thing you should know is lionization. और इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि what is the relevance of this topic. So SNT अगर आप देखेंगे, so human genetics वाला जो आपका पार्ट है and gene function है GS3 में, उसमें इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. एंड प्री के लिए मैंने आपको कुछ टर्म्स बता दी हैं कि लायनाइजेशन क्या है, सॉक्स क्रोमोसोम क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है, वुमेन में क्यों नहीं होता, और मेन में ये हाइट डिफरेंस. सो आप ये चीजें समझ सकते हैं. एंड रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ट्रेट्स. सो ये भी उसमें एक पार्ट है, और एथिक्स में भी आ सकता है कि इस तरीके से हम ये चीजें कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक.
आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा एंड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है यू कैन जस्ट रिट्रीट अ फ्यू मिनट्स बैक और आप समझ सकते हैं कि क्या समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, वर्क स्मार्ट यूपीएससी पर हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस डालते हैं जहाँ पे इसी तरीके से हर एक न्यूज़ को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करके उसके प्रॉपर नोट्स बना के आपको हर एक चीज़ समझाने की ट्राई की जाती है अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, ताकि प्रीलिम्स में जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स से अगर आप रेगुलरली देखेंगे तो आई अश्योर यू आप मिस कुछ भी नहीं करेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी उसमें चीज़ें बताई जाती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। So I will see you again. Thank you so much and have a great day. Thank you.